नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और लगातार आपकी मैं स्टडी भी काफ़ी बेहतर तरीके से करा रहा हूं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहा हूं। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि देखिए, जितना ज़्यादा हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपका केमिस्ट्री है, यानी कि हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, इसका पूरा 70 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, यानी शुरू से अंत तक में पूरे 70 क्वेश्चन। और अगर आप लोग ये 70 क्वेश्चन भाई तैयार कर लोगे ना, तो समझ लो कि आपका ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेशकीमती है, पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी और बाकी आप खुद समझदार है। तो चलिए यहाँ पर इनका सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। देखो, नहीं पूछा है ना, तो हम लोग यहाँ पर इनका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि भाई आपको मैं विकल्प पढ़ता रहूंगा तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसका देखो वाष्प दाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल, यानी कि एक विलियन है जिसमें 6 ग्राम क्या है भाई यूरिया है और 90 ग्राम क्या है जल उपस्थित है, उसका वाष्प दाब अवनमन, यहां पर कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा आपको ये बताना। तो यहां पर आप लोग कर लेंगे 0.02 ऐसे है ना, 0.02 ऐसे। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही है। यहां पर कुहासा कोलाइडी विलियन में, तो ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता। देखो, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मतलब जैसे कि नहीं करता, आप लोग जल्दीबाजी में पढ़ लोगे और ध्यान नहीं दोगे नहीं वर्डों में, तो फिर वहां पर क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें देखो राइट आंसर आपका लेना जो ऑप्शन नंबर डी है, CH3 का होल ऑफ 2 इंटू CO और CCl4, ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लेना, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं पर। तो यहां पर भाई आपको बताना है कि कौन से ऐसे जो अणु हैं जो अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा विलायक के अणु। ठीक है ना, विलायक के अणु, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। तो जल्दी से हम लोग करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में कह रहा 34.2 ग्राम चीनी है। मतलब देखो, ये जैसे मिश्रण होता है ना, जैसे जल का हो गया और शक्कर का हो गया, तो इसमें क्या है, ये टोटल मिश्रण है और इसमें से इतना जो है शक्कर है। ठीक है, चीनी है। तो कह रहा है घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो भाई घोल का जो मोलल सांद्रण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, इसको कर लेना। अगला देखो, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो भाई हिमांक का अवनमन कह रहा है किसका अधिकतम होगा, तो यहां पर कर लेना K2SO4 का। किसका, K2SO4, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें लगाइए। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, यहां पर कह रहा है कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम क्या है जल है और 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज कितना होगा, यानी कि दोनों का मिश्रण है ना, जल का और एसिटिक अम्ल का। तो जल का बताइए मोल प्रभाज कितना होगा। तो आपको यहां पर बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी में 0.2। ठीक है, 0.2, इसको कर लीजिए। अगला यहां पर देखिए, मोललता को व्यक्त किया जाता है किससे भाई, मोललता को व्यक्त किया जाता है तो मोल प्रति किलोग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा, केजी भी लिखा जाता है मोललता को, मोललता होती तो लीटर में, ऐसे ही। तो यहां पर देखो, यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए, यानी लवण सेतु आप जानते होंगे। ठीक है ना, सेल जब पढ़ेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर में, तो साल्ट ब्रिज लवण सेतु को ही बोलते हैं। तो यहां पर हटा दिया जाए तो कह रहा है कि इससे सेल में 6 वोल्टेज सेल का, सॉरी यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा मिस्टेक है। यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल का वोल्टेज कितना होगा, घटता है, बढ़ता है, या शून्य हो जाता है, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आपको बताना। ठीक है, इसको काट दो। तो यहाँ पर देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य हो जाता है। अगर साल्ट ब्रिज भाई हट जाएगा तो जो सेल का वोल्टेज है वो क्या होगा, शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो क्यों उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप लगाइए K+ और Cl- भाई, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन होता है, समान ट्रांसपोर्ट संख्या होती है और इस प्रकार से इनका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ZnCuSO4। ठीक है, तो कह रहा है कि सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है जो कि है ऑप्शन सी। इसको पढ़ो, इसमें जिंक जो आपका Zn है क्या है, एनोड है, और कॉपर भाई क्या है, कैथोड है। ठीक है, इसका इस प्रकार से कार्य होता है, एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग इसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अगला है कह रहा 96,500 कूलाम CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है, विलयन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है, तो यहां पर लगाइएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 31.76 यानी कि 76 ग्राम तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखो, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फैराड। ठीक है, ये सही है। अगला देखो यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल है, तो भाई द्वितीयक सेल की बात करा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो सबसे शक्तिशाली भाई ऑक्सीकारक यहाँ पर F2 है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला देखो 17 नंबर, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी में यानी कि सोडियम। ठीक है, कौन सा भाई, सोडियम Na है ना, Na मुक्त होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कह रहा है एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में भाई क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो यहाँ पर है KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर दोनों K आपका प्लस है, K पॉजिटिव है, और NO3 क्या है, माइनस है, इनकी गतियां लगभग समान होती हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी, तो चालकता भी 9 गुना तक बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 21 नंबर पे आइए, कह रहा है कि गति का समीकरण एक दिया गया यहाँ पर, और कह रहा है कि इसके लिए प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी कि जो आपका जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आप शून्य कोटि की अभिक्रिया ले लो, तो आप बताओ इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, एक कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या 14 सेकंड है, तो प्रारंभिक सांद्रता 1/8वां भाग हो जाने में लगा समय कितना होगा, तो टाइम बताना। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 42 सेकंड टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 50 मिनट है, यानी कि कोई अभिक्रिया है जो 50 मिनट में आधी हो जाती है, तो यदि उसकी प्रारंभिक सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका अर्ध जीवन या बोले तो आधा अर्थात 25 मिनट हो जाता है, तो अर्ध कोटि वह अभिक्रिया किस कोटि की है ये बताना है। तो भाई अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो 3/2 कर दो आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग इसमें लगा दो 3/2। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, आर्हेनियस परिकल्पना, आर्हेनियस समीकरण आपने पढ़ा होगा, तो आर्हेनियस हाइपोथेसिस के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई, बढ़ता है। तो किससे बढ़ता है, तापक्रम घटाने से, दाब बढ़ाने से, दाब घटाने से, तापक्रम बढ़ाने से। तो यहाँ पर लगाओगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तापक्रम बढ़ाने से। ठीक है ना, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि यहां पर याद रखना अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ता है या बढ़ती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर 26 नंबर, इसमें कह रहा है समीकरण जो दिया गया है K इक्वल टू क्या है भाई साहब यहाँ पर, तो कह रहा है K इक्वल टू AE के पावर यहाँ पर -ER/T है ना, इस प्रकार से दिया गया। तो इसके सत्य कथन बताना कौन सा हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण है यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए जिसमें राइट आंसर आपको चूज करना, तो यहाँ पर आप कर देंगे EA जो है वो क्या है, संक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है इसमें। ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला दिया गया अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को क्या दर्शाता है? तो आर्हेनियस समीकरण, ठीक है ना, आर्हेनियस समीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिए आप लोग। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो सामान्यतः अभिक्रिया क्या होती है? वो भी बहुत धीमी होती है, ठीक है, धीमी गति से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया जो कि H2 जो कि गैस अवस्था में है, ठीक है, प्लस I2 ये भी गैस अवस्था में, और यहाँ पर 2HI जो है इस प्रकार से रिएक्शन दी गई है। कह रहा है कि इसमें आपको साम्य स्थिरांक के भी निर्भर करता है। तो साम्य स्थिरांक किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चूज करना है जिसमें आपका तापक्रम जो है सही हो जाएगा, ठीक है, तापक्रम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भाई साहब दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आर्हेनियस समीकरण के इक्वल टू, जो कि आपके सामने इस प्रकार से एक समीकरण है, इसमें वेग स्थिरांक कह सकते हैं किसको? तो भाई वेग स्थिरांक को हम कह सकते हैं कि नियत ताप पर होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भाई, कह रहा प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर समय इनवर्स, इसको कर लेना। इसी के साथ 32 नंबर क्वेश्चन देखो, लैंथेनाइट श्रेणी में इनके हाइड्रोक्साइड की भस्मीयता क्या होती है? तो इसमें आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी घटती है या घटता है, ठीक है, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, लैंथेनाइट संकुचन संबंधित है। लैंथेनाइट संकुचन किससे संबंधित है? तो इसमें आपका क्या होता है भाई, परमाणु तथा M3+ आयन में आयन की त्रिज्या जो है ये त्रिज्या से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा धातु आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इनमें से कौन सा धातु आयन बताओ कि प्रतिचुंबकीय है? तो भाई ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, Tp3+ ये आयन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व इनमें से कौन सा नहीं? तो प्लैटिनम, ठीक है, कौन सा भाई? प्लैटिनम, इसको कर लेना आप लोग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर देखो, और इसमें बताएगा कि निम्न में से किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 Vm है? तो यहाँ पर आपका भी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान समझना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो कि Ni2+, ठीक है, इसमें कर लेना। इसी के साथ अभी देखो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर, हाँ यहां से देखो, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें आपका प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा हो जाएगा? तो लगा देना है Zn2+ में, ठीक है ना, Zn2+ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी, तो यहां से, हाँ 38 में देखते हैं। देखो कह रहा निम्न में कौन प्रबलतम पैराचुंबकीय है? तो पैराचुंबकीय की बात करें तो भाई लगा दो आप यहां पर Fe3+ में, ठीक है ना, Fe3+। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो यहां पर 39 नंबर, निम्न में से कौन गर्म तथा सांद्र NaOH में घुलनशील है? तो गर्म और सांद्र NaOH में घुलनशील Zn की जिंक ही होगा, तो इसमें कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता? नहीं की बात कर रहा है भाई, तो नहीं में अगर ये आता है तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी में, यानी Ag में, यानी सिल्वर में, ठीक है। अगला देखो यहां पर 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में हम करेंगे। निम्न में कौन सा जलीय माध्यम में रंगीन विलयन बनाता है? रंगीन विलयन की बात कर रहा है तो भाई यहां पर लगा दो ऑप्शन डी, यानी Se3+, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंगहीन आयन है? रंगहीन आयन तो यहां पर आपको लगाना है Cu+, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, NiCO का होला 4 में Ni का प्रसंकरण, तो Ni का प्रसंकरण जो होता है वो भाई होता है यहाँ पर sp3, ये संकरण दिया गया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट देखो, एक आपका उपसार संयोजन यौगिक से फार्मूला दिया गया है, जो कि आपका ये K3 हो गया, और एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर Fe क्या है भाई? केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn आपका साइनो जो होता है वो लिगेंड है, और होल 6 यानी कि आप समझ सकते हैं इसको हेक्सा बोलते हैं, ठीक है, हेक्सा। तो कह रहा है इसका IUPAC क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसमें पहले पोटेशियम है तो भाई पोटेशियम आपको लगाना है, उसके बाद हेक्सा साइनो, तो देखो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट यहाँ पर ये लिया गया है, और यहाँ पर इसमें फर्क क्या है भाई? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, यानी कि ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी Fe की वो 3rd हो जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो ये वाला IUPAC सही है, इसको कर लेना। IUPAC के ऊपर कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको आप जाकर देख लेना चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। निर्बल अम्ल की बात करें तो भाई हो जाएगा यहाँ पर HF, ठीक है, ऑप्शन सी। जटिल यौगिक जो कि दिया गया इस प्रकार से, यहां पर एक फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है कि बिलियन में आयनों की संख्या क्या होती है। आयनों की संख्या भाई क्या होती है, तो यहां पर आपका 3 हो जाएगा। कितने आयन होंगे, 3, ठीक है ना, इसको कर लेना। इसी के साथ देखो 47 नंबर क्वेश्चन भाई साहब यहां पर फिर से एक दिया गया है, और इसमें देखो 2 आपके लिगेंड है, एक Cl2 और एक आपका NH3, 2 लिगेंड जुड़े हैं। तो इसमें बताओ कि में लिगेंड है, तो भाई इसमें कौन सा लिगेंड है, NH3 आपका लिगेंड है और आपका यहां पर Cl भी लिगेंड है। तो आपका इसमें देखो कौन सा राइट होगा, तो बोलेंगे भैया यहाँ पर दो लिगेंड है, मैंने बताया ना, एक NH3 और Cl2, तो इसमें 2 लिगेंड है, ये वाला आपका सही है। सी नंबर को कर लेना आप लोग, और मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो 70 में। देखो यहाँ पर फिर से एक यौगिक है, इसमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। जो केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो याद रखना +2 हो जाएगी। तो इसको आप सेकंड लिखेंगे जब IUPAC करेंगे, है ना, तो ये याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि जटिल आयन जो कि यौगिक दिया गया है, यहाँ पर आयन 2+ है, की संरचना वर्गतलीय है। तो उस जटिल आयन में Cu2+ का संकरण कितना होगा, तो इसमें संकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DsP2, ठीक है, ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन को क्या बोलते हैं, तो यहां पर बोलते हैं वाइडेंटेट लिगेंड, ऑप्शन बी को सही कर लेना आप लोग, ठीक है। 51 नंबर पे आते हैं, कह रहा है एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, तो क्या बनता है, तो यहां पर बनता है ईथर। क्या बनता है भाई, ईथर बनता है, याद रखना ईथर। तो बी नंबर सही कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है एथिल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर प्राप्त होता है डाईएथिल ईथर, ठीक है, डाईएथिल ईथर। अगला देखो 53 नंबर कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो कि ब्रोमोबेंजीन के साथ मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो इससे बनता है भाई यहाँ पर O तथा P ब्रोमोटॉलुइन, टॉलुइन इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, टॉलुइन, है ना, वही चीज यहाँ पर बताया गया है, तो इसको कर लेना। अगला देखो यहाँ पर व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। व्यापारिक पैमाने मानी कि उसको बेचने के लिए, है ना, तो कैसे बनाया जाता है बड़ी मात्रा में, तो वो बनता है भाई रेस्टिंग विधि से। कौन सी विधि, रेस्टिंग विधि, ठीक है। अगला देखो एल्किल का सामान्य सूत्र, तो एल्किल का सामान्य सूत्र यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर आपके सामने CnH2n, ठीक है ना, CnH2n, N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन की परमाणुओं की संख्या। जैसे आप मेथेन का बनाते हैं तो आप मेथेन में एक यहाँ पर रख देंगे, तो एक यहाँ पर N की जगह पर हर जगह रखेंगे, तो इस तरीके से बनता है ना। तो ये आपका होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यहाँ पर एल्कीन है ये, ठीक है ना, एल्कीन लिखा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं एल्कीन, बड़ी की भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये एल्कीन का होता है। तो इस तरीके से हो गया। अगला देखो एथेन में कार्बन का संकरण कितना होता है, तो एथेन में कार्बन का संकरण तो ये होता है sp3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो इसमें पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है, ऑप्शन बी। 58 नंबर देखो सामान्य सूत्र विवृत श्रृंखला के लिए यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, विवृत श्रृंखला के लिए, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता, तो वो आइडोफार्म परीक्षण यहां पर कौन सा नहीं देता है, तो यहां पर पेंटेन 3-ओन, ठीक है, ये वाला। अगला देखो 60 नंबर कह रहा है सामान्य सूत्र जो कि यहां पर दिया गया है CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या बोलेंगे भाई, तो ये एल्केन का होता है। किसका सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है ना, CnH2n+2 ऐसे एल्केन में होता है, और एल्कीन का अलग होता है, एल्काइन का अलग होता है, इस तरीके से, है ना। तो 61 नंबर पे आते हैं, देखो कह रहा है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना, पूरे मतलब शुरू से लेकर के अंत तक मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हैं इस वीडियो में। तो 70 क्वेश्चन काफी होता है, अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव में काफी हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। और आप कमेंट भी करते हो भैया ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप नहीं कराते, इसलिए ये वीडियो मुझे लाना पड़ा, और अब आपको रेगुलर मिलेंगी वीडियो हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। C2H5NH2 यहां पर ये दिया गया है, ठीक है ना, एक एमीन है।
ऐसे ही भी एक मीन है। इसमें कह रहा कि विभेद यानी अंतर के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोगी होगा, कौन सा अभिकर्मक का उपयोग करेंगे, तो भाई यहां पर याद रखना बीटा नेप्थलॉन का, ठीक है, ये बीटा नेप्थॉल का, तो यहां पर आपको बी नंबर सही कर देना है, ठीक है। अगला देखते हैं 63 नंबर है एसिटाल्डिहाइड फेलिन विलियन के साथ या फेलिन घोल के साथ निम्नलिखित में से किसमें अवकृत करता है, किसमें अवकृत करता है, तो यहां पर भाई राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी में क्यूप्रस ऑक्साइड में, ठीक है। 64 नंबर पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, तो इसमें भाई साहब बनेगा क्या आपका, तो यहां पर क्लोरल बनता है, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है, क्लोरल, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है यहां पर CH3COCH3 एवं HCN की अभिक्रिया के साथ साइनोहाइड्रिन का बनना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो साइनोहाइड्रिन का बनना किसका उदाहरण है, तो यहां पर लगा दो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में, भाई नाभिक स्नेही योग है, क्या है, नाभिक स्नेही योग है, सी नंबर विकल्प आपका सही है। 66 नंबर पे आते हैं भाई, कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके क्या बनाता है, तो भाई ये क्या बनाता है, एक गैस होती है फाजिन जो कि होता है बहुत ही विषैली गैस, तो ऑप्शन सी पे आप लगा देंगे, ठीक, यहाँ पर जो कि होता है COCl2 इसको बनाता है, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण होता है, क्या होता है, तो ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, क्या होता है, ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, यहां पर इसको कर लेना। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फार्मेलिन है, तो किसका भाई फार्मेलिन नाम है यहां पर, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में मेथेनल का 40% जलीय विलयन को हम बोलते हैं फार्मेलिन, ठीक है, मेथेनल का 40% जो विलयन होता है उसको बोलते हैं फार्मेलिन का विलयन, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखो 69 नंबर है एसिटाल्डिहाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक क्या होता है, तो ये बनता है भाई आपका CCl3CHO, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहां पर, ठीक है ना, इसको कर लो। 70 नंबर क्वेश्चन है गार्टरमैन कोच प्रतिक्रिया अभिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक क्या होता है, तो गार्टरमैन अभिक्रिया भाई CO और प्लस HCl इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, यही चीज बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारे कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो फिर आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। चलिए आपको स्क्रीन में कहीं ना कहीं ये नंबर दिख जाएगा, तो आप वहां पर से इन सभी का PDF ले सकते हैं। टोटल ये 70 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, और ऐसे मैंने 70 क्वेश्चन और भी तैयार कर रखे हैं फिजिक्स के ऊपर, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप रखिएगा, बहुत जल्द वीडियो आपको मिलेगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।